नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पाकिस्तान ने कई सालों तक भारत पर आतंकवादी हमले करवाए और हर बार घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब नया इंडिया यानी कि नया भारत, इसकी नीति बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी आतंकी हमले में पाकिस्तान का लिंक मिला तो भारत सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि उनको पालने वाले आकाओं को भी करारा जवाब देगा। जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, तो भारत में भी ऑपरेशन सिंदूर की जगह जगह चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर मरियम नवाज का नया कबूलनामा क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे पाकिस्तान को चेतावनी दी है? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से अब कौन से 3 नए सवाल पूछे हैं? और बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान क्यों कहा? पूरी खबर को जानने के लिए आपको यह स्पेशल रिपोर्ट देखनी होगी। सिंदूर बना संकल्प, आतंकियों की खोदी कब्र। पाकिस्तान ने फिर माना, भारत ने बहुत तगड़ा पीटा। शाह ने खोली पाक की पोल, दुश्मन के उड़ाए होश। ऑपरेशन सिंदूर से पाक बेनकाब, आतंकियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। रामनगरी से सीएम योगी की दहाड़, पाकिस्तान को खत्म कर देगा आतंकवाद। जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसका मकसद साफ था, आतंकवादियों और उसके सरगनाओं सहित टेरर कैंपों को निस्तेनाबूद करना। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वही किया और उसमें उसे बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली। पूरी दुनिया में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमलों से हुई तबाही को छिपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई भी धीरे धीरे उनकी जुबान पर आने लगी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बाद उनकी भतीजी और पाक पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने भी जाने अनजाने में ये कबूल किया कि भारत ने 6 से 7 मई के बीच ताबड़तोड़ हमले किए और उनसे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। लाहौर की एक रैली में मरियम नवाज ने कहा कि जो कुछ इंडिया ने 9 मई को किया और जो कुछ उसने 7 और 8 मई की शाम को हमला करके किया, उससे ज्यादा हमारी सियासी जमात ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में मचे सिरफुटेबल की दास्तां सुनाते सुनाते मरियम ने भारत की ओर से हुए हमलों की पूरा वाक्य बता डाला। मरियम ने कहा कि इमरान खान की साजिशों ने पाकिस्तान को इतना लाचार बना दिया था कि उसी का फायदा उठाकर भारत ने 3 दिनों तक ताबड़तोड़ हमले किए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सांसद उमर फारूक ने भी शहबाज और मुनीर की बत्ती लगा कर रख दी। अवामी नेशनल पार्टी के सांसद उमर फारूक ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को घेरते हुए कहा कि आखिर भारत इतने अंदर आकर हमला करके कैसे वापस चला गया? क्या पाकिस्तान की रक्षा एजेंसियां और सेना सो रही थी? उमर फारूक ने भारत के हमलों में चकलाला एयरबेस के तबाह होने की चर्चा करते हुए पूछा कि पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय वहां से बहुत पास होते हुए भी कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि भारत इतने अंदर तक कैसे आ गया। हिंदुस्तान से तो न कोई बम आता है मेरे ख्याल से, न कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ।
और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने बताया था कि जब भारत ने उनके मुल्क के एयरबेस को निशाना बनाया था तो आधी रात को सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी उन्हें फोन कर पूरी जानकारी दी थी और रहीम खान सहित पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारत के हमलों ने काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो चोट पहुंचाई है उसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से आतंकिस्तान उसके आकाओं को जिस तरह से कड़ा संदेश दिया, उससे भी पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत के संकल्प से साफ लग रहा है कि अब अगर हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाने के लिए हथियार उठा लिए तो फिर दुश्मन देश को तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मोदी विरोधियों को रास नहीं आ रही। खास करके कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पीएम के बयान पर सियासी तीर छोड़ते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पुराने समझौते को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। ऐसे में कांग्रेस पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तो वही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंडे पर काम करते हैं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी जी आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। प्रधानमंत्री मोदी के रगों में पानी बह रहा है, न सिंदूर बह रहा है न खून बह रहा है। सिंदूर मांग में लगाया जाता है और जगह इस्तेमाल होता है।
वरना जिस तरह से ट्रंप ने धमकी देकर के भारत और पाकिस्तान के युद्ध को विराम कराया है, एक बार मुंह से नहीं निकला इनकार, इधर उधर से कहवा देते हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। बराबरी का काउंटर कौन है? ट्रंप का काउंटर पार्ट मोदी जी। मोदी जी के मुंह से निकला कि ये गलत कह रहे हो, कौन होते हो तुम कि पाकिस्तान के पीओके के समझौता करोगे? कौन होते तुम सीज फायर कराने वाला? एक शब्द बोल पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी आक्रामक रूप से सियासी मैदान में उतर चुकी है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के अंदर 3 रैली करके अपने पक्ष में माहौल और संदेश देने के लिए सियासी पिच भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी का एक एक नेता अपनी रैली या फिर कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र जरूर करता है। बीएसएफ के इन्वेस्टिचर सेरेमनी और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और देश की घातक कार्रवाई का नतीजा है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब ऐसे ऑपरेशन संभव होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने जब 26 बेगुनाह पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान से बदला लिया था। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी कैंप को एयर स्ट्राइक के जरिए मिट्टी में मिला दिया था। साथ ही पाकिस्तान ने जब जवाबी हमले की हिमाकत की तो उससे भी ऐसा सबक सिखाया कि आधी रात में मुनीर और शहबाज के तोते उड़ गए थे। भारत ने बाहुबली ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 1 दर्जन एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की नीति में आए नए आत्मविश्वास और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंक का इस्तेमाल एक रणनीति की तरह करता आ रहा है, लेकिन अब ये नीति काम नहीं आने वाली। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला देश है। पहलगाम में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जिस तरह से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के अधिकारी शामिल हुए, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित है और भारत अब दुनिया के अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की पोल खोलने में जुट गया है। साथ ही भारत के वीर जवान भी आतंक के खिलाफ अपने ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने 100 किलोमीटर के अंदर घुसकर पाकिस्तान में जिस तरह से जवाब दिया, इस पर पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है और जब तक बीएसएफ है तब तक पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती।
ये देश का भरोसा है। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वंस करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही। तो भाई रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को लेकर अब पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान के अंत का समय अब नजदीक आ गया है। जिस तरह से कृत्रिम वस्तु का ज्यादा जीवन नहीं होता, वैसे ही पाकिस्तान भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को वहां का आतंकवाद ही उससे ले डूबेगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई इससे छेड़े तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे मठ मंदिर पूज्य संत जन सनातन धर्म के आधार हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। इनके गौरव और गरिमा के खिलाफ कोई भी आक्रमण स्वीकार नहीं है। साथ ही सीएम योगी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भी जमकर तारीफ की है और कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा था। इसके बाद भारत के वीर सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 26 के बदले 124 आतंकियों को मारा गया। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है।
और योगी सरकार भी अपने प्रदेश में नापाक साजिश पर लगातार प्रहार करती नजर आ रही है। इसी बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान को घेरने के लिए FATF के साथ मिलकर एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान सरकार देश को हो रही फंडिंग को हथियार और गोला बारूद खरीदने में खर्च करती है। भारत सरकार पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की प्लानिंग में जुट गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।